नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 18 जिलों के उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में आज बंद होने वाली है। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार के कुल 23 IAS और PCS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 18 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिनमें जिला पंचायत सदस्य, BDC और ग्राम प्रधान के साथ ही ग्राम सभा सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। 2.5 लाख से ज्यादा पद है पहले चरण के चुनाव के दौरान और 2.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए इस वक्त जो चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की संख्या है वो है 3,33,000। इन सबकी किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद होने वाली है। जोश देखने को मिल रहा है लगातार पंचायत चुनाव को लेकर। गांव में लोगों के बीच देखिए कतार, सुबह 7 बजे से ही कतार भी लग गई वोटिंग डालने के लिए। यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर कोरोना की बात करें तो कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। सभी पोलिंग बूथ पर सर्कल बनाए गए हैं जिसमें जो मतदाता हैं वो सर्कल में ही खड़े रहेंगे। मास्क लगाकर ही पहुंच रहे हैं लोग। लगातार इस बात की भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 चरणों में इस बार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। रहिए सावधान, कीजिए मतदान और बनाइए गांव की सेहतमंद सरकार। कोरोना काल में चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए सरकार की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा और सेहत दोनों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए कहां कितने उम्मीदवार हैं मैदान में। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में वोटिंग होगी। इन 18 जिलों में हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टूटी सड़कों को ठीक कराना है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 779 जिला पंचायत वार्ड में 11,749 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत के 19,313 पदों के लिए 71,418 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं 14,789 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें दिखाकर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। मतदान करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र समेत 12 ऐसे दस्तावेज को मंजूरी दी है जिसे दिखाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। 12 दस्तावेजों में से कोई भी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए तो आप वोट डाल सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। पहचान पत्र में आपकी फोटो जरूरी है। कई बार लोग पासबुक लेकर चले जाते हैं लेकिन उसमें फोटो नहीं होती है और ऐसे में आप पासबुक के सहारे वोट नहीं डाल सकते। फोटो वाला पहचान पत्र लेकर ही वोटिंग कर सकते हैं। कुल 18 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। सबसे पहले आपको KB शुक्ला के पास लिए चलते हैं। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। KB शुक्ला, अयोध्या में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, तस्वीरें कैसी पोलिंग बूथ पर? KB शुक्ला का रुख करेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। वोटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है कि आप कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं गांव की सरकार चुनने के लिए। 12 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिन्हें दिखाकर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। सबसे जो जरूरी बात है, जितने भी ये 12 पहचान पत्र हैं उन 12 पहचान पत्रों को शामिल किया गया है। इजाजत दी गई है जिसमें फोटो भी हो और उन्हीं दस्तावेजों को दिखा करके आप वोट कास्ट कर सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों की ओर से जो सरकारी पहचान पत्र जारी होता है उसके आधार पर भी वोटिंग कर सकते हैं आप।
आधार कार्ड दिखाकर भी वोटिंग कर सकते हैं। फोटो जरूरी है पहचान पत्रों पर ताकि आप वोट कर सकें, और अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तब तो कोई समस्या ही नहीं। 18 जिलों में पहले दौर के लिए वोटिंग हो रही है। हरदोई से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हरदोई के बारे में बताइए और वहां की तस्वीर दिखाइए, लोगों का उत्साह दिखाइए, गांव की सरकार और क्या चुनौतियां यहाँ लोगों के सामने, क्या मुद्दे? जी देखिए, गांव की सरकार बनाने के लिए आज मतदान हो रहा है। जो हरदोई में गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाता है वो 28,11,000 मतदाता है, जो प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य सभी की किस्मत का फैसला करेगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वोटरों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आज सुबह से ही 1 घंटा हो चुका है और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। और पूरे जो हरदोई में 1,837 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,730 टोटल मतदान बूथ बनाए गए हैं। और यहाँ 1,306 प्रधानी के सीटें हैं, जिसमें 8,986 लोगों ने उम्मीदवारी दावेदारी करी है। बात अगर कोविड-19 की करें तो जहाँ से गेट इसका बना हुआ है वहीं से बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आ रहा है। जहाँ पे वोटर आ रहा है वहाँ पे पहले सैनिटाइजर कराया जा रहा है, उसके बाद आगे वोट डालने दिया जा रहा है। फिलहाल जो मास्क नहीं लेके आ रहा है उसको वापस करके उसको जी आशीष, आप भी अपना मास्क ऊपर कर लीजिए और जो लोग वहां पर कतार में लगे हैं उनसे भी बात कीजिए कि किस आधार पर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं वो। जी देखिए, हमारे साथ इस टाइम कई लोग मौजूद हैं। दादा, किस आधार पे वोट कर रहे हैं? आपकी जो आप जिसको भी वोट दे रहे हैं उससे क्या अपेक्षाएं करते हैं? अपेक्षाएं इसकी बहुत अच्छी हैं, हम वोट देना चाहते हैं। कि क्या अपेक्षाएं उससे, आपके अपने जो ग्राम प्रधान चुनेंगे या सदस्य चुनेंगे उससे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अपेक्षाएं इसकी सही हैं। नहीं, क्या उसके लिए मतलब क्या आप उससे क्या काम चाहते हैं? क्या आपके गांव के लिए करें? रास्ता गली यही चाहते हैं, और क्या रास्ता गली हिसाब से होना चाहिए। सब जो भी सरकार से आर्डर आए वोट देना चाहिए। तो लोगों का भी यही कहना है, रास्ता गली नल पानी बिजली, जो कि उनको अपने प्रधान या जो भी उनका उम्मीदवार चुना जाएगा उससे यही अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल आशीष, और जो गांव की सरकार होती है, पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें यही मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते हैं कि गली की सड़क कैसी है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं, कहां फॉल्ट आ रहा है, उस पर जो जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान है कि नहीं। और इस वक्त केबी शुक्ला भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी शुक्ला, ये बताइए कि किस तरह के इंतजाम कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए गए हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं वो इसका पालन कर रहे हैं या नहीं? कोविड-19 जो प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ गोले बनाए गए हैं, बाकायदा गोले में खड़े होकर लोग अपना मतदान कर रहे हैं। सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। जिला प्रशासन का पूरा दावा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करवाते हुए हम वोटिंग करवाएंगे। आप बिल्कुल देख रहे हैं, 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। यहाँ शुरू से लेकर जहाँ वोटिंग हो रही है 7 बजे से 8 बज चुके हैं। 1 घंटे की मतदान हो रहा है। पूरी लाइन लगा के लोग अपने वोटिंग कतार का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे हाथ भी धुलवाए जा रहे हैं। जो भी यहाँ मतदाता आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सैनिटाइजर से उनके बाकायदे उनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। सब अपने अपने कतारबद्ध खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आप देख रही हैं, इस तरह से पूरे गोले बनाए गए हैं ताकि जो कोविड जो खतरा है उससे दूर रह सकें। जो जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, हालांकि जनपद में 2710 बूथों पर मतदान हो रहा है। 80 जो है वो 40 जो है जिला पंचायत सदस्य हैं, 794 जो है ग्राम प्रधान के पद हैं, 1004 ये बीडीसी के पद हैं जिनके लिए आज यहाँ मतदान हो रहा है। लगभग 14 लाख मतदाता जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं लोगों का उत्साह, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर मतदान के लिए, गांव की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि गांव की सरकार अगर सेहतमंद हुई तभी विकास जो है उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये बताइए कि आप 2022 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसे सेमीफाइनल की तरह भी ले रही हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, किसके तरफ हवा का रुख है? देखिए, 2 जिला पंचायत सदस्य के लिए जो पार्टियां हैं वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट जारी की थी। दोनों का रुझान चल रहा है, दोनों में कांटे की टक्कर है। हालांकि भाजपा जो है वो बूथ स्तर तक चुनाव लड़ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला के जो ज्यादा लड़ाई है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में किस तरह से ये लोग अपनी अपनी गलती बिठाते हैं। और पंचायत चुनाव के दौरान अयोध्या में कौन कौन से फैक्टर मैटर कर रहे हैं?
देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं होती है गांव की सरकार की, जो होते हैं नाली, पानी, बिजली, सड़क और खासकर शौचालय, और जो और हैं कुछ और मांगे लोगों को रहती हैं कि पंचायत भवन के घर में हो, उनके गांव में बारात घर हो, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए यहाँ मुद्दे होते हैं। क्योंकि ये गाँव की सरकार बनने जा रही है तो गाँव वाले यही चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे गाँव में खेल के मैदान हो, शौचालय हो, पंचायत घर हो, बिजली हो, पानी हो, नाली हो। तो ये सब सारी सुविधाओं को लेकर आज पंचायत जो चुनाव हो रहा है उसमें लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने प्रत्याशी चुनेंगे, अपने ग्राम प्रधान चुनेंगे, जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे, बीडीएस चुनेंगे। तो कुल मिला के जो उनके जो सुविधाएं होती है गांव की, उस सुविधाओं को लेकर आज ये अपना मतदान करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद केबी शुक्ला, इस वक्त तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर रायबरेली से, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। जिले के 3 प्रधान पद के लिए चुनाव स्थगित हो गए हैं। उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव स्थगित हुए। हरचंदपुर ब्लॉक के कठवारा में उम्मीदवार की मौत हो गई। बछरावा ब्लॉक के पहनासा में उम्मीदवार की मौत हुई है। सरेनी ब्लॉक के रामपुर कला में भी एक उम्मीदवार की मौत हुई है, जिसकी वजह से इन तीनों ही जगहों पर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है रायबरेली से, 3 प्रधान पद के चुनाव स्थगित हुए हैं क्योंकि प्रधान पद के जो प्रत्याशी थे उनकी मौत हो गई है। कौन कौन से वो 3 जगह हैं? हरचंदपुर ब्लॉक, यहाँ पर कठवारा में जो चुनाव ग्राम प्रधान के प्रत्याशी थे उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से चुनाव स्थगित करना पड़ा। बछरावा ब्लॉक के पहनासा में भी उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव स्थगित हुआ है। सरेनी ब्लॉक के रामपुर कला के उम्मीदवार की भी मौत हुई, प्रत्याशी की मौत हो गई, जिसकी वजह से यहां पर भी चुनाव स्थगित कर देना पड़ा है। इधर आगरा में वोटिंग के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोग कतार में लग गए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शाम को 6 बजे तक होनी है और सुबह 7 बजे का आलम देखिए। चूंकि गर्मी का भी मौसम है और ऐसे में सुबह सुबह भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और ये सिलसिला जारी है। पंचायत के मतदान की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है और ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम वोटर मतदान करने के लिए निकले हैं। गांव की सरकार बनाने के लिए यहाँ निकले हैं। गांव में पंचायत में अपना अहम भूमिका निभाने के लिए गांव में निकले हैं। खास बात यह है कि यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत ज़बरदस्त फॉलो किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ सिर्फ मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके चेहरे पर मास्क ना हो। कुछ तस्वीरें ऐसी बेहद ऐसी है जो दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग को लाया जा रहा है। ये बुजुर्ग भी इस पंचायत के चुनाव में अपना वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह देखे जा रहा है और लोग पंचायत में वोट करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और न्यूज़ 18 भी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप भी मतदान का इस्तेमाल करें, आप भी मताधिकार का इस्तेमाल करें। पूरे प्रोटेक्शन के साथ कोविड प्रोटोकॉल के तहत मताधिकार जरूर इस्तेमाल करें। इधर भदोई में 11,10,000 मतदाता 14,329 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तमाम इंतजामों के बीच यहां पर भी वोटिंग चल रही है। बूथों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी नजर आ रही है। खासकर बुजुर्ग हैं कई, जिन्हें समझाना मुश्किल हो रहा है। इस कतार में भी आप देख रहे हैं कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो गमछा लपेट कर पहुंचे हैं, लेकिन वक्त मिलते साथ ही ये गमछा नाक से नीचे सरक आते हैं। पर मतदान जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। 14,329 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 11,10,000 मतदाता आज कर रहे हैं। हालांकि पोलिंग बूथों पर सुबह से भारी भीड़ है, लेकिन जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करते मतदाता नहीं देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है और तमाम लोग ऐसे हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोग जरूर मास्क लगाए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 6,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मतदान को सकुशल संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। सुबह से ही भारी भीड़ सभी मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है, क्योंकि दोपहर बाद मौसम काफ़ी गर्म हो जा रहा है। तो ऐसे में जो मतदाता हैं वह सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही। पंचायत चुनाव का पहला चरण आज और हर खबर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा, आपके लिए लेकर आएगा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।